ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। एक और हमारे पास पार्ट होता है, एक और यूआई विजिट हमारे पास होता है, डेट इज सर्च व्यू। ओके, तो यहां पर मैं एक पैकेज क्रिएट कर देता हूं डेमो 3 के नेम से। ओके, डेमो 3 के नेम से मैंने यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर मैं एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। एम्प्टी एक्टिविटी मैंने क्रिएट कर दिया, इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज सर्च व्यू डेमो के नेम से। एंड लॉन्चर एक्टिविटी मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर अगेन आप यहाँ इंपोर्ट कर देना इस चीज को। ओके, ये हर बार ऊपर भी इंपोर्ट कर देता है और ये यहाँ पर भी इंपोर्ट कर देता है, बट चलो ठीक है। देन आ जाओ यहाँ पर हम लोगों को लेआउट, सबसे पहले तो लीनियर लेआउट कर देते हैं। ओके, देन यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, इसका हम लोग ओरिएंटेशन जैसे अभी वर्टिकल दे देते हैं। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डेट इज सर्च व्यू। ये देखो सर्च व्यू मैंने यहाँ पर कर दिया मैच पेरेंट रैप कंटेंट। तो यहाँ पर देखो एक सर्च व्यू जो है वो चीज क्रिएट हो गया। ओके, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं हिंट दे देता हूँ, क्यूरी हिंट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल एंटर नेम, नेम जो है वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, बाकी इसके अलावा आप बैकग्राउंड कलर लगाना, आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। ओके, जो मर्जी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलो अभी के लिए तो मैं यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट ही। ओके, तो ये लो जी। अब एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं, एक बार सिर्फ सर्च व्यू को, इतने पार्ट को हम लोग रन करके देखते हैं। देखते हैं ये यहाँ पर क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये देखो हमारे पास एक सर्च व्यू क्रिएट हो जाएगा, जिसमें अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये बोल रहा है एंटर नेम, कुछ भी नेम मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लियर है दिस, और ये डायरेक्टली यहाँ पर सर्च का बटन आ जाता है, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। ओके, या फिर आप क्रॉस करोगे तो ये देखो ये नेम हट जाएगा, क्रॉस करोगे तो ये देखो ये यहाँ से इस टाइप से आ जाएगा। सर्च पर क्लिक करोगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा, आप क्रॉस पर क्लिक करोगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर है दिस, अगर आप चाहते हो कि यार बाय डिफॉल्ट ही मेरे पास इस टाइप से आ जाए, बाय डिफॉल्ट ही मेरे पास उस टाइप से आए, तो यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है दैट इज आइकॉनिफाइड बाय डिफॉल्ट, इसको मैं कर दूंगा फॉल्स। ये देखो फॉल्स करते ही ऑटोमेटिकली ये देखो ये बाय डिफॉल्ट ही इस टाइप से आएगा। आप यहाँ पर रन करो, रन करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो बाय डिफॉल्ट ही वो इस टाइप से आ जाएगा। ये देखो देख रहे हो यहाँ पर, हाँ जी क्लियर है चीज। अब की बार क्रॉस का यहाँ पर बटन नहीं है। ओके, क्रॉस का बटन सिर्फ एक बार आएगा अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, क्रॉस किया यहाँ पर मैंने, तो ये देखो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, हाँ जी क्लियर है चीज। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन और होता है यहाँ पर, अगर आप चेक करोगे तो सर्च व्यू क्लोज कर दिया, यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है डेट इज रिक्वेस्ट फोकस के नेम से। ओके, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग हम लोग इसको बोल देते हैं, जो यहीं पर ही क्लोज हो गया। ओके, तो ये देखो जैसे ही मैंने इसको रन किया आपकी बार, बस जैसे ही रन किया है, इसका सिंपल काम है कि वो फोकस आ जाएगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही फोकस आ जाएगा। ये देखो आप लोगों को खुद से फोकस करने की नीड नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही वो फोकस आ जाएगा। बट अगर आप ये चीज नहीं हट लगाते हो, ये चीज अगर आप नहीं लगाते हो यहाँ पर, अगर आप डायरेक्टली इसको क्लोज कर देते हो, ओके, तो फिर देखो, फिर ये यहाँ पर जब आप रन करोगे इसको, तो यहाँ पर जाकर देखो रन किया है मैंने, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट ये उस टाइप से आ जाएगा, फोकस आपको खुद से करना पड़ेगा। दैट्स इट। क्लियर है पॉइंट सबको, हाँ जी। ओके, तो मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, हालांकि करना जरूरी नहीं होता बट एटलीस्ट आप लोगों को याद रहेगा। ओके, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सर्च व्यू, जैसे ही मैं सर्च करता हूँ मेरे पास यहाँ पर नीचे की साइड लिस्ट आ जाए, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक लिस्ट व्यू भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। विड्थ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट मैंने कर दिया, मार्जिन टॉप में प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज 10 dp। ओके, अच्छा इसकी आईडी, दोनों की आईडी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं।
दैट इज लिस्ट व्यू सर्च के नेम से। ओके, और यहाँ पर हम लोग इसकी आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज सर्च व्यू 1 के नेम से। ओके, लिस्ट व्यू सर्च 1 कर देते हैं इसको। चलो क्लियर है चीज। तो ये हम लोगों ने आईडी गेट करवा दी, सॉरी आईडी प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर मैं गेट करवा देता हूँ, दैट इज लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू की हमारी आईडी क्या थी, यहाँ से आप कॉपी कर दो। ओके, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर हम लोग उसको गेट करवा देते हैं। ओके, इक्वल्स टू लिस्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट दिस वन। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पर सर्च व्यू की आईडी भी गेट करवा देता हूँ। ओके, सर्च व्यू हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पर भी कर दिया है, दैट इज दिस वन इक्वल्स टू सर्च व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट सर्च व्यू 1 जो है वो यहाँ पर आ गया। क्लियर है चीज। तो ये लो जी, सिंपल मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, आईडीज जो है वो चीज गेट करवा दी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे क्या काम करना है कि जैसे ही यहाँ पर 1 मिनट, मैं यहाँ पर, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बार इसी को अब की बार रन कर देता हूँ। ओके, रन किया है मैंने। देन यहाँ पर जाकर एक बार आप इसको ओपन करो। ठीक है, तो लिस्ट व्यू हमारे पास नहीं आई, लिस्ट व्यू हमारे पास नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? अच्छा, लिस्ट व्यू के अंदर अभी हम लोगों ने आइटम्स तो प्रोवाइड किए ही नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले मैनुअली हम लोग लिस्ट व्यू के अंदर आइटम्स जो है वो ऐड करवा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, जैसे एक एरे लिस्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, एरे लिस्ट नेम्स के नेम से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, एक नेम्स इक्वल्स टू नेम्स इक्वल्स टू न्यू ऑफ एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट। पहले मैं ऑब्जेक्ट जो है वो चीज क्रिएट कर दूंगा। ओके, देन नेम्स डॉट ऐड, यहाँ पर मैं इस टाइप से कुछ भी नेम्स जो है वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सॉरी, नेम्स मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ओके, 5-7 नेम्स जो है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, दीपक हो गया है, अमित हो गया। ओके, देन राहुल हो गया है। ओके, देन प्रिया हो गया, दीपेश हो गया। ओके, कमल हो गया। ओके, विरोनिका हो गया। कुछ भी नेम आप लोग इस टाइप से प्रोवाइड कर दो। ओके, देन प्रांशु हो गया। ओके, AAA कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया, लिस्ट जो है वो चीज प्रोवाइड कर दी। ओके, और मैं क्या काम करूंगा, इसको मैं सेट करवा दूंगा किसके ऊपर, लिस्ट व्यू के ऊपर। ओके, तो लिस्ट व्यू के ऊपर कैसे सेट करवाते हैं बताया हुआ है मैंने। ये क्या हमारे पास, एरे लिस्ट। ओके, आप चाहो तो इस टाइप से कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिंपल एक एरे क्रिएट कर देना। एरे के थ्रू भी आप लोग नेम्स प्रोवाइड कर सकते हो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने सारे के सारे वेज आप लोगों को बता दिए। तो एरे अडेप्टर इक्वल्स टू न्यू एरे अडेप्टर हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, और यहाँ पर मुझे क्या क्या चीज चाहिए, आप कंट्रोल प्लस क्लिक करके देख सकते हो। तो ये देखो, ये यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट इंट इंटेंड लिस्ट। ओके, तो यही चीज मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। जैसे दिस हमारे पास क्या आ गया, कॉन्टेक्स्ट, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इसकी आईडी आ जाएगी। ओके, लेआउट रिसोर्स की आईडी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, ये वाला पार्ट यूज कर लेते हैं, ये कंस्ट्रक्टर ज्यादा सही है। ओके, तो यहाँ पर मैं या तो अलग से लेआउट क्रिएट करना पड़ता, या फिर आप सिंपल यहाँ पर इस टाइप से कर दो, एक प्री डिफाइंड लेआउट होता है, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1 के नेम से। ओके, दैट्स इट। और यहाँ पर मैंने नेम्स जो है प्रोवाइड कर दिए, और इसको मैंने लिस्ट व्यू के ऊपर, हाँ जी, किसके ऊपर सेट करवा दिया, दैट इज, सॉरी, लिस्ट LIS नेम प्रोवाइड किया। चलो, तो जो नेम प्रोवाइड कर दिया वही चीज रख लेते हैं। अडेप्टर को मैंने इसके ऊपर सेट करवा दिया। तो देखो अब की बार हमारे पास वहां पर नेम्स की लिस्ट आ गई होगी। यहाँ पर देखो, तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर लिस्ट जो है वो चीज इस टाइप से आ गई। ओके,
अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च करता हूं, जैसे ही मैंने यहाँ पर दीपक लिखा, उसी टाइम क्या हो जाए, मेरे पास सिर्फ दीपक ही आ जाए, बाकी चीजें हट जाए। डी डबल ई किया तो यहाँ पर दो नेम आ रहे हैं, देख रहे हो, क्लियर है चीज। तो वो वाला पार्ट अब हमें करना है, तो कैसे करेंगे अब हम लोग, जो हमारे पास सर्च व्यू है, सर्च व्यू का हमारे पास मेथड होता है। ओके, सर्च व्यू के हमारे पास मेथड्स होते हैं। सिंपल आप यहां पर करके देखो, सर्च व्यू वन डॉट सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर, ये देखो, सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर, जैसे ही टेक्स्ट चेंज होगा सर्च व्यू के ऊपर, जैसे ही टेक्स्ट चेंज होगा उसी टाइम वो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करवा देगा, जिसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, ऑन क्यूरी टेक्स्ट सबमिट। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही मैं सर्च वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा, मतलब यहां पर देखो, मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं, और जैसे ही मैंने यहाँ पर ये जो सर्च बटन पर क्लिक किया उसी टाइम वो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करवा देगा। और ये वाला मेथड कौन सा है, ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही टेक्स्ट चेंज होता है सर्च व्यू के ऊपर, जैसे ही मैंने डी डबल ई के बाद जैसे ही मैंने पी लिखा, अगेन ऑटोमेटिकली ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है चीज। और इसके बाद आप यहाँ पर क्या काम कर दो, एक हमारे पास मेथड होता है, तो जैसे अडेप्टर, अडेप्टर के ऊपर मैं यहाँ पर मेथड प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज अडेप्टर डॉट गेट फिल्टर। ये देखो, अडेप्टर डॉट गेट फिल्टर, मैं अडेप्टर के ऊपर फिल्ट्रेशन लगा रहा हूँ, डॉट फिल्टर, ये देखो, फिल्टर नेम का मेथड है। किसके बेसिस पर मैं यहां पर कर रहा हूं, दैट इज एस के बेसिस पर, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है ऑटोमेटिकली ये सर्च व्यू से ऑटोमेटिकली ये डी डबल ई पी जो है वो चीज गेट करवा देगा। एस के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, डी डबल ई पी, वो अडेप्टर को फिल्टर करवा देगा। अडेप्टर को फिल्टर करते ही अगेन वो लिस्ट व्यू के ऊपर जो भी न्यू आइटम्स हमारे पास आएंगे वो चीज को सेट करवा देगा। तो एक बार आप यहाँ पर करके देखो, यहाँ पर मैंने रन किया है। ओके, रन करने के बाद यहाँ पर आ जाओ। ओके, तो एक बार हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पर ये देखो, डी ई लिखा तो उसी टाइम हमारे पास ये चीजें आ गई, देख रहे हो ये चीज। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया। ये देखो, ए लिखा मैंने तो ए से रिलेटेड हमारे पास सारे के सारे नेम्स आ गए। हाँ जी, कोई डाउट किसी को, क्लियर है चीज। ये देखो, एक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो नहीं आएगा, क्यू से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, नहीं आएगा। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया। सर्च व्यू किस टाइप से काम करता है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, बताओ। हाँ जी, सिंपल सर्च व्यू किस टाइप से काम करता है, समझ में आ गया पार्ट। हाँ जी, ओके, चले आगे। जी सर। ठीक है, एक हमारे पास पार्ट आ जाता है सर्च व्यू का, जिसके अंदर हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सर्च को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे, जैसे इसी केस में है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि ए, जैसे मैंने यहां पर लिखा ए, तो वो क्या चीज सर्च कर रहा है, कहीं पर भी अगर उसको स्टार्टिंग में ए मिलेगा सिर्फ वही चीज सर्च कर रहा है। बट यहाँ पर एक चीज देखो, ए एक्चुअल में मेरे पास दीपक के अंदर भी है, अमित के अंदर भी है, राहुल के अंदर भी है, इसके अंदर भी है। ए तो मतलब हर एक के अंदर ही आ रहा है, हर एक नेम के अंदर ही ए आ रहा है, तो वो सारे के सारे नेम गेट करवाए, क्लियर है चीज। तो अगर उससे मिलता जुलता कैरेक्टर भी है आप लोगों को लिस्ट के अंदर मिल जाता है, तब भी वो नेम्स डिस्प्ले करवा दे। तो ये वाला पार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर सबको क्लोज कर देता हूँ। ओके, क्लोज ऑल टैब्स, और यहाँ पर जाओ, प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ डेमो 4 के नेम से एक पैकेज। ओके, डेमो 4 के नेम से एक पैकेज, और यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ एक एक्टिविटी, दैट इज सर्च व्यू डेमो 2 के नेम से। ओके, सर्च व्यू डेमो 2 मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास रिफ्रेश हो चुका है। ओके, एरर आ रही है, एरर को एक बार आप जरूर रिमूव कर देना, ये। ओके, ठीक है, अब हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो वही चीज है, मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं अगेन लीनियर लेआउट में क्रिएट कर देता हूँ। ओके,
ओरिएंटेशन में यहाँ पर कर देता हूँ वर्टिकल, ओके। और यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये देखो ये वही चीज है, ओके। तो ये लो जी, मैंने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ओके। इस चीज को मैं यहीं पर ही सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर कर देता हूँ और हर एक की आईडी मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, ओके। तो ये लो जी, अब की बार इसको प्रॉपर स्पेलिंग जो है ठीक कर देते हैं हम लोग, लिस्ट, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जाकर आपको क्या काम करना है, अगेन ये कौन सा पार्ट आ गया, ओके ये वो वाला पार्ट आ गया। मैं अगेन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं आईडीज वगैरह जो है वो चीज गेट करवा देता हूँ, साथ के साथ मैं डेटा भी गेट करवा देता हूँ, ओके। ये लो, साथ के साथ मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, डेटा भी गेट करवा दिया, ओके। और यहाँ पर एरे लिस्ट नेम्स जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिया। आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, इतने पार्ट में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सबको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज अदर टैग्स। दो ही हमारे पास यहाँ पर पार्ट है अब, जिसमें सर्च व्यू 2 मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ओके। क्योंकि आईडी प्रोवाइड करना थोड़ा सही ढंग से करते रहना है, ऐसा मत करना कि कॉपी पेस्ट के चक्कर में आईडी चेंज करना भूल जाओ। बहुत जगह पर ये मिस्टेक होती है नॉर्मली, ओके। तो ये लो जी, हम लोगों ने आईडी प्रोवाइड कर दी, नेम्स हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। एक और नेम्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, नेम्स डॉट एड मैं यहाँ पर कर देता हूँ ट्रिपल बी, ताकि थोड़ा सा फिल्ट्रेशन मुझे पता चल जाए, ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट आ गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक अडेप्टर हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। एक अडेप्टर हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर जाकर मैं जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज सर्च अडेप्टर, ओके। सर्च अडेप्टर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, जो किसको एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड किसको करवा दो आप, बेस अडेप्टर। ये बेसिक है, तो ये बेस अडेप्टर को आप उस एक्सटेंड करवा के यहाँ पर इम्प्लीमेंट मेथड कर देना। तो ये देखो, ये सारे के सारे मेथड्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ओके। और साथ के साथ एक कंस्ट्रक्टर भी आप यहाँ पर क्रिएट कर देना, सॉरी, सर्च अडेप्टर के नेम से, ओके। ये लो जी, हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे क्या क्या चीज चाहिए, एक तो मुझे चाहिए डेटा और एक चाहिए मुझे कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं क्या चीज प्रोवाइड कर देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट कॉमा डेटा, डेटा कंट्रोल प्लस स्पेस कर देना। यहाँ पर डेटा हमारे पास क्या है, डेटा एरे लिस्ट नेम्स के नेम से हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, ओके। और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया डेटा कॉन्टेक्स्ट कॉमा एरे लिस्ट नेम्स हम लोगों ने कर दिया। और यहाँ पर आप क्या काम कर दो, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट कर दो, एंड दिस डॉट नेम्स इक्वल्स टू नेम्स आप यहाँ पर कर दो, ओके। ठीक है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे अब, हाँ जी, यहाँ पर हम लोग क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, कस्टम अडेप्टर वाला नेम। क्या नेम है इसका, डेटा सर्च अडेप्टर इक्वल्स टू न्यू सर्च अडेप्टर, ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या पार्ट आ जाएगा, दिस कॉमा नेम्स, ये चीज हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए, ओके। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, इज नॉट पब्लिक, ओके। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं उसको कर देता हूँ डेट इज पब्लिक, ठीक है जी। तो ये देखो एरर जो है वो चला गया। और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज लिस्ट व्यू सर्च टू डॉट सेट अडेप्टर, सर्च अडेप्टर को मैंने उसके ऊपर सेट करवा दिया। हाँ जी, कोई डाउट इस चीज में, हाँ जी बताओ जरा। सिंपल ही है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलें आगे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या काम करना है, सर्च के ऊपर इवेंट लगाना है, ठीक है। तो वही चीज है, वो तो मैं यहीं पर ही लगा देता हूं। क्या चीज, जैसे सर्च व्यू टू डॉट, कौन सा मेथड था हमारे पास, दैट इज सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर, न्यू ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर। तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर मेथड आ गया। और यहाँ पर अब हम लोग क्या काम करेंगे,
हमारे पास कौन सा पार्ट है, दैट इज सर्च अडेप्टर। सर्च अडेप्टर, सर्च अडेप्टर हमारे पास किस चीज का ऑब्जेक्ट है, इसका। ये देखो, सर्च अडेप्टर जो वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, सर्च अडेप्टर क्लास का। तो इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड अलग से क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज पब्लिक वॉइड माई फिल्टर के नेम से कोई भी एक मेथड आप यहाँ पर क्रिएट कर दो। इसको बोल दो कि भाई मुझे क्या चीज चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, इस मेथड को क्या चाहिए, यहाँ पर स्ट्रिंग चाहिए। तो बस फिर यहाँ पर जाकर आप क्या काम करोगे, डॉट माई फिल्टर को आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, जो क्या चीज लेगा, स्ट्रिंग जो है वो चीज ले लेगा, दैट्स इट। और अब हम लोगों को कोडिंग पार्ट यहाँ पर करना है। क्लियर है चीज। अच्छा, आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, मैंने क्या बताया था आप लोगों को अभी लास्ट पार्ट के अंदर ही। हाँ जी, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 1 मिनट, आई थिंक के मैंने सर्च व्यू, सर्च अडेप्टर जो है वो थोड़ा सा गलत जगह पर बना दिया, इसको कट करके मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ पहले तो। ठीक है, ये लो जी। ओके, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, सर्च व्यू डेमो 2। ठीक है, अब की बार बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चेंजेस वगैरह तो गलत जगह पर नहीं कर दिए ना हम लोगों ने, हाँ ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना यहाँ पर कि भाई अगर आप लोग ये देखो कस्टम अडेप्टर के केस में अदर मेथड्स बनाना चाहते हो तो हम लोग कस्टम अडेप्टर बनाते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर सर्च व्यू के अंदर मेरी नीड होगी ना कि मुझे अलग से मेरा ही कोई मेथड यहाँ पर डिफाइंड करना पड़ गया। हाँ जी, हुई नीड या नहीं हुई है, देखो जरा, पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया, बताओ। ये सब आ गया जी सर। सर। इसमें व्यू हाँ की जी, जरूरत नहीं है, आपने व्यू नहीं लिया इसमें। हाँ व्यू अभी लेंगे। ओके, चलें आगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर हमारे पास ये चीज आ गया है। ओके, चलो सबसे पहले तो फिर हम लोग व्यू क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर, मतलब एक लेआउट क्रिएट कर देते हैं। ओके, इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ यूआई व्यू, VIAW सर्च के नेम से कर दो, यूआई व्यू सर्च के नेम से हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज लीनियर लेआउट। ओके, और यहाँ पर जाकर मैंने क्या काम कर दिया, टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर दिया। ठीक है, रैप कंटेंट टेक्स्ट का साइज वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करना है, सॉरी टेक्स्ट साइज प्रोवाइड करना, आप जो मर्जी यहाँ पर कर सकते हो। ओके, ठीक है, मैं डायरेक्टली आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, आईडी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पर दैट इज नेम कर दो इसको। ठीक है, आई थिंक नेम के नेम से मैंने पहले कोई ना बनाया हो इसके अंदर। ठीक है, चलो बाद में चेंज कर लेंगे अगर कोई बनाया होगा तो ये मेरे पास क्या आ गया, यूआई व्यू सर्च एक लेआउट हमारे पास आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, व्यू जो है वो चीज गेट करवा देंगे। कैसे गेट करवाएंगे, सबसे पहले तो आप क्या काम करो, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या काम करो, एक लेआउट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर मैं नेम दे देता हूँ, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल्स टू, हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग गेट करवाएंगे। तो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कहां से गेट करवाना है हम लोगों को, कॉन्टेक्स्ट से, दैट्स इट। क्लियर है चीज। और इस लेआउट के थ्रू हम लोग यहाँ पर व्यू जो है वो चीज गेट करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक मेथड और आ रहा है, गेट काउंट। तो गेट काउंट में आप यहाँ पर क्या काम करवा दो, नेम्स, मैंने यहाँ पर AL नेम्स कर दो इसको। ओके, AL नेम्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो इसको, और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, AL नेम्स डॉट साइज, इसके अंदर मेरे पास साइज नेम का मेथड होता है गेट काउंट के अंदर। ओके, और यहाँ पर अब आपको व्यू जो है वो चीज गेट करवाना है, तो व्यू1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, क्या चीज इन्फ्लेट करवाना है, आर डॉट लेआउट डॉट यूआई व्यू सर्च कॉमा नल प्रोवाइड हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। ओके, व्यू हमारे पास गेट हो गया। अब हम लोग इस व्यू के थ्रू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट
नेम, यहाँ पर हमारे पास क्या था, हम लोगों ने क्या चीज प्रोवाइड किया था यहाँ पर, डेटस नेम हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, तो आईडी हम लोगों ने यहाँ पर गेट करवा दी। ओके, किस चीज की आईडी थी वो, डेटस टेक्स्ट व्यू की आईडी थी वो, टीवी की। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने उसको टाइप कास्ट भी कर दिया। क्लियर है चीज। और एट लास्ट में यहाँ पर क्या चीज कर दूंगा, व्यू वन। व्यू वन को मैं यहाँ पर रिटर्न करवा दूंगा। अच्छा, ये कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर व्यू है, ठीक है, यहाँ पर व्यू वन है, दोनों को थोड़ा सा ध्यान से करना है आप लोगों को। ओके, और मैं इस टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं नेम को सेट करवा दूंगा, तो टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट में यहाँ पर कर दूंगा कैसे, मेरे पास यहाँ पर क्या था, डेट इज एल नेम्स डॉट गेट, गेट मेरे पास आ जाएगा डेट इज एंट आई, गेट मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर एंट आई। यहाँ पर आई जो है ये वो वाला पार्ट नहीं है, आई थिंक के ये यहाँ पर आ जाओ, गेट व्यू पर क्लिक करो एक बार। ओके, तो कंट्रोल प्लस स्पेस किया मैंने, ये जो है ये आई, ये वाला आई नहीं है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर नहीं, आई थिंक के गेट, हाँ ठीक है, आई तो वही है। आई ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, जबकि मुझे किस में चाहिए, स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड का यूज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट व्यू के ऊपर नेम को सेट करवा दिया, दैट्स इट। क्लियर पॉइंट सबको, हाँ जी, इतना पार्ट तो आई होप सबको समझ में आ ही गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं माई फिल्टर वाले मेथड पर। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक पार्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक पार्ट लगाना पड़ेगा। देखो क्या करना क्या है हम लोगों को, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले हम लोग वो चीज समझते हैं। मैं यहाँ पर एक बार ऐप ओपन कर लेता हूँ, वन मिनट। ये देखो ऐप हमारे पास ओपन हो गई। ओके, मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी नेम लिखता हूँ, तो वो वाला नेम हमारे पास उसी से रिलेटेड, उसी कैरेक्टर से रिलेटेड सारे के सारे नेम्स गेट हो जाएं। ओके, वही नेम्स हमारे पास यहाँ पर फिल्टर होकर डिस्प्ले हो जाए, वही नेम्स हमारे पास फिल्टर होकर डिस्प्ले हो जाए, किसके थ्रू, इसके थ्रू। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, पहले इतना पार्ट बताओ मुझे एक बार। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ए एल नेम्स, ए एल नेम्स हमारे पास एक पार्ट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक एक और मैं एरे लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, एक और मैं एरे लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, एरे लिस्ट ए एल न्यू नेम्स, या फिर ए एल सर्च नेम्स के नेम से कर दिया है मैंने। ओके, नेम, ठीक है, चलो आप लोग समझ ही जाओगे। ओके, और यहां पर मैं क्या काम करता हूं, इसके अंदर मैं क्या काम करता हूं, सिर्फ वो सारे के सारे नेम सेट करवा देता हूं जो इसके अंदर है। जितने भी नेम्स एरे लिस्ट के अंदर हैं वो सारे के सारे नेम्स मैं इसके अंदर स्टोर करवा देता हूं। कैसे, सिंपल है, पहले मैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ये लो जी। ओके, और यहां पर मैं क्या चीज करवा दूंगा, एल सर्च नेम्स डॉट एड ऑल, एक कलेक्शन, देखो ये भी कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, इस वाले कलेक्शन के सारे नेम्स आप इसके अंदर स्टोर करवा रहे हो, तो अकेला ऐड मेथड से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना ये चीज। आप लोगों को कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, हाँ जी, कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, डेट इज एड ऑल मेथड। ओके, और यहां पर मैंने कर दिया एल नेम्स, तो ये लो जी, यहां पर क्या हुआ, सारे के सारे नेम्स जो हैं वो इसके अंदर स्टोर हो गए। कोई डाउट यहां तक, हाँ जी, हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, चले आगे। नो। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नीचे की साइड। देखो हमारी जो लिस्ट हमेशा रहेगी, जो क्लियर होकर रहेगी, अडेप्टर के ऊपर जो हमारे पास सेट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एल नेम्स। हमारे पास कौन सा सेट हो रहा है, एल नेम्स जो है वो चीज यहां पर सेट हो रहा है हमेशा। इतना पार्ट तो पता है आप लोगों को, हाँ जी, हमारे पास कौन सा सेट हो रहा है, एल नेम्स जो है वो इसके अंदर सेट हो रहा है। तो जैसे ही मैं सर्च करता हूं, जैसे ही मैंने यहां पर सर्च करना स्टार्ट किया, मैं क्या चाहता हूं,
कि पहले तो जितने भी नेम्स हैं, जितने भी नेम्स है पहले तो वो नेम्स क्या हो जाए, हाँ जी, जितने भी नेम्स है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए उस एरे लिस्ट से। हाँ जी, जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल DEE, तो क्या हुआ, जितने भी हमारे पास पुराने नेम्स थे, जितने भी हमारे पास पुराने नेम्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो मैंने वही चीज कर दिया है कि लिस्ट से जो भी लिस्ट थी, एरे लिस्ट है, AL नेम्स, इसी के अंदर सारे के सारे नेम्स आ रहे थे, वो क्लियर कर दिया। ओके, क्लियर करते ही फिर मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, गेट करवा दूंगा ये वाला, क्योंकि इसके अंदर नेम्स अभी भी हैं, तो मैं यहाँ पर गेट करवाऊंगा। गेट क्या चीज करवाऊंगा, फॉर AL सर्च्ड नेम, AL सर्च्ड नेम जो है वो हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर, ये जो है ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग str कॉलन हम लोगों ने ये चीज प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो ये यहाँ पर 1 मिनट जरा, ये यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट ओ मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, टाइप कास्टिंग आप लोगों को सिंपल पता होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, ठीक है, और यहां पर देखो, अब मैं क्या काम करवा रहा हूं, जो हमारे पास सर्च्ड लिस्ट है, या फिर सर्च्ड लिस्ट नेम मत दो, एल एल न्यू नेम लिस्ट कर दो, एल न्यू नेम्स लिस्ट कर दो। ओके, ठीक है, न्यू नेम्स, थोड़ा सा मैं अच्छा नेम देता हूँ, सिंपल, चलो यही पार्ट कर दिया है मैंने। ओके, AL न्यू नेम्स लिस्ट, ठीक है, या फिर थोड़ा सा और अच्छा नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, ये लो, अब की बात ठीक रहेगा, न्यू नेम्स एरे लिस्ट, न्यू नेम्स एरे लिस्ट कर दो, ये सबसे सही है आपकी बात। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया है, पुराने वाले जितने भी नेम्स थे वो किसके अंदर सेट करवा दिए, न्यू नेम्स के अंदर सेट करवा दिए। ओके, और यहां पर मैं क्या काम कर रहा हूं, न्यू नेम्स एरे लिस्ट से मैं एक एक करके वैल्यूज को रिट्रीव करवा रहा हूं, जो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर। और सिंपल मैं यहां पर इफ कंडीशन लगा रहा हूं, मैं चेक करवा रहा हूं कि भाई ओ को पहले आप यहां पर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, डॉट मैंने यहां पर चेक किया है कंटेन्स, क्या उसके अंदर स्ट्रिंग है या नहीं है। मैंने क्या चीज चेक किया, जो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग आ गया एक तरह से, आप इसको स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट कर लो। ओके, तो वो उस स्ट्रिंग के अंदर, जो मैं स्ट्रिंग लेकर आ रहा हूं, जो मैं सर्च बार के अंदर लिख रहा हूं, क्या वो उसके अंदर है या नहीं है। अगर है तो मैं एरे लिस्ट, देखो ये वाला जो एरे लिस्ट था ये तो हमारा क्लियर हो गया था, क्लियर हो गया तो खाली हो गया, बट मैं उसके अंदर मैं न्यू नेम्स ऐड करवा दूंगा। क्लियर है जी सबको, तो ओ डॉट टू स्ट्रिंग आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, दैट्स इट। और जैसे ही ये लिस्ट इसके अंदर, जैसे ही इसके अंदर सारे के सारे नेम्स आ जाएंगे, ये लास्ट में मुझे नोटिफाई कर देगा, नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड, कि डेटा हमारा प्रॉपरली चेंज हो चुका है। ये वाला मेथड क्या काम करेगा, अगेन इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देगा कि भाई आप दोबारा से व्यू क्रिएट करो, दोबारा से व्यू क्रिएट करेगा। तो अब की बार एल नेम्स, एरे नेम्स, एरे लिस्ट नेम्स, जिसके अंदर न्यू डेटा है, किसके अकॉर्डिंग डेटा है, जो हमारे पास सिर्फ वही चीज कंटेन कर रहा है जो स्ट्रिंग का था, तो वही न्यू एरे लिस्ट वो दोबारा से क्रिएट कर देगा, उसका व्यू वो क्रिएट कर देगा, दैट्स इट। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया या नहीं आया बताओ। हाँ जी, जी ओके, सर। तो एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसको रन किया है, यहाँ पर जाओ। ओके, देन चेक कर लेते हैं हम लोग, रन किया है, ये वाला पार्ट आ गया, यहाँ पर जाकर मैंने लिखा DEE, ये देखो डी से रिलेटेड सिर्फ दो ही पार्ट आ रहे हैं, मैंने लिखा इधर ए, तो ये देखो ए जब मैंने लिखा तो यहाँ पर बी वाला पार्ट था, बी वाला पार्ट पूरा चला गया या नहीं गया, ये देखो, ये देख रहे हो, जिसके अंदर भी ए वाला पार्ट है सिर्फ वही नेम्स आ रहे हैं हमारे पास, जिसके अंदर ए मिलेगा,
मैंने यहाँ पर बी लिखा, तो ये देखो बी से रिलेटेड सिर्फ एक ही नेम है, तो सिर्फ एक ही नेम आएगा। हाँ जी, बताओ जरा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बताओ। ये देखो के लिखा मैंने, दीपक के अंदर भी के है, कमल के अंदर भी के है, इसके अंदर भी के है। क्लियर है चीज? अच्छा, के ए अगर मैंने लिखा, तो ये देखो के ए के लिए सिर्फ दो ही आ गए, क्योंकि के ए सिर्फ कमल के अंदर है, के ए इसके अंदर है, तो सिर्फ दो ही नेम्स यहां पर आएंगे। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बताओ जरा। हाँ जी, सर वो थोड़ा फिल्टर मेथड का उसको तो समझा देंगे और एक बार। फिल्टर मेथड क्या काम कर रहा है यहाँ पर, मैंने इसके अंदर सिंपल कंडीशन लगा दी है। देखो, ये जो एरे लिस्ट है, ये कौन सा एरे लिस्ट है? एल नेम्स। ये कौन सा एरे लिस्ट है जिसके अंदर सारे के सारे नेम्स है? कौन सा एरे लिस्ट है जिसके अंदर सारे के सारे नेम्स है? ओके, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या काम कर दिया है, उसके सारे के सारे नेम्स मैंने किसी दूसरे एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दिए, ताकि मेरे नेम्स जो है वो सेफ रहे। ओके, तो न्यू नेम्स जो है वो हमारे इसके अंदर सेट हो गए। न्यू नेम्स जो है वो हमारे एरे लिस्ट के अंदर स्टोर हो गए, न्यू एरे लिस्ट के अंदर। ये इस वाली लाइन के थ्रू। क्यों मैंने ये काम किया? क्योंकि यार यहाँ पर एक चीज देखो ना, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूं, 1 मिनट जरा यहाँ पर ओपन कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैंने सर्च किया, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट तो ये लिस्ट है। जब मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ए लिखकर सर्च किया, तो मेरे पास सिर्फ ए की लिस्ट आ गई। ठीक है, अब बाकी के नेम्स कहाँ हैं? बाकी के नेम्स कहाँ हैं? आपको वो नेम्स किसी अच्छी जगह पर, किसी सेफ जगह पर स्टोर भी तो करवाने हैं या नहीं करवाने? हाँ जी, नेम्स आप लोगों को इस टाइप से सही जगह पर किसी दूसरी लिस्ट के अंदर स्टोर करवाने पड़ेंगे या नहीं करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो सारे के सारे नेम्स ही गायब हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक न्यू एरे लिस्ट क्रिएट कर दी। न्यू एरे लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैं यहां पर आ गया। मैंने जो भी, ये देखो, व्यू व्यू हमारा किसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहा है? हाँ जी, व्यू हमारा किसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहा है? इसके अकॉर्डिंग। ये देखो, तो जो भी लिस्ट थी पहले मैंने उसको क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद मैंने यहाँ पर जिस न्यू एरे लिस्ट के अंदर मैंने नेम सेट करवाए थे, मैं एक एक करके सारे के सारे नेम्स गेट करवा रहा हूँ। सारे के सारे नेम्स मैं गेट करवा रहा हूँ। उनको ओ की जगह पर एक काम कर दो, यहाँ पर आप लिख दो डेटस नेम्स। ओके, यहाँ पर आप क्या लिख दो? डेटस नेम्स। ओके, यहाँ पर आप क्या लिख दो? डेटस नेम्स। ओके, ठीक है। या फिर आप नेम्स ऑब्जेक्ट कर दोगे तो और भी सही है। ठीक है, इससे मुझे पता है कि भाई नेम्स का वो ऑब्जेक्ट था, बट मैंने उसको क्या काम कर दिया? टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो नेम्स मेरे पास इसके अंदर आ गए, एक एक करके सारे के सारे नेम्स मेरे इसके अंदर गेट हो गए। बट मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ कंडीशन, कि जो भी नेम्स, जो भी स्ट्रिंग कंटेन करेगा, ये स्ट्रिंग हमारे पास कहाँ से आ रही है? ये यहां से आ रही है। ये देखो, ये देखो, ये यहां पर आ रही है। तो जैसे ही मैं सर्च व्यू के अंदर कुछ भी पार्ट चेंज करता हूं, वो स्ट्रिंग को गेट करवा देगा। स्ट्रिंग गेट करवाने के बाद उसको मैंने पास करवा दिया यहाँ पर, इसके अंदर। इसके अंदर गेट हो गया, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेक कर रहा है कि क्या नेम के अंदर वो स्ट्रिंग कंटेन करता है या नहीं करता। अगर करता है तो वही नेम हम लोग ऐड करवा देंगे इस खाली नेम एरे लिस्ट के अंदर। इस वाली एम्प्टी एरे लिस्ट के अंदर सिर्फ वही नेम्स ऐड होते चले जाएंगे जिसके अंदर वो स्ट्रिंग कंटेन करेगा। और जैसे ये फॉर लूप फिनिश होगा, ये यहाँ पर नोटिफाइड डाटा सेट चेंज्ड मेथड को कॉल कर लेगा, जो अगेन इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देगा कि मेरे पास एक न्यू लिस्ट आई है, आप दोबारा से व्यू क्रिएट करो। तो दोबारा से व्यू यहाँ पर क्रिएट कर देगा। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, अब समझ में आ गया सबको? हाँ जी, जी सर। सिंपल है, इजी है। आप लोगों को थोड़ा बहुत अगेन वही पार्ट है कि भाई कोर जावा के कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, हाँ जी, पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बताओ। सर जो आपने नोटिफाइड डाटा वो लिखा है, वो हाँ जी, सिर्फ व्यू को कॉल करवा रहा है, हाँ, ओके, इनबिल्ट है ये। हाँ, ये इनबिल्ट मेथड है। ये वाला मेथड मैंने थोड़ी कॉल क्रिएट किया है कहीं पे। मतलब इनबिल्ट ये, मतलब इसके अंदर जो फंक्शन है व्यू को कॉल करवाने का है। हाँ हाँ हाँ, ओके, चलें सर आगे।
प्री डिफाइंड फिल्टर मेथड है वो बता दो एक बार। प्री डिफाइंड फिल्टर मेथड, प्री डिफाइंड में तो कुछ है ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सर्च कर लेगा। सर उसमें आपने माई फिल्टर डॉट फिर फिल्टर अगेन यूज किया है। ये तो मेथड है, गेट फिल्टर। गेट फिल्टर प्री डिफाइंड मेथड है। किसका मेथड है? अडेप्टर का। क्लियर है चीज? एरे अडेप्टर का मेथड है गेट फिल्टर मेथड। और उसी के अंदर एक और मेथड आ जाता है फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड किस चीज के लिए? ताकि वो इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग, जो स्ट्रिंग आ रही है उस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग वो फिल्टर कर ले बस। बट ये सिर्फ स्टार्टिंग से फिल्टर करेगा। इसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी है फिल्टर मेथड के अंदर, कि जहां पर भी उसको स्टार्टिंग में वो स्ट्रिंग मिलेगी सिर्फ वही वैल्यूज वो रिटर्न कर देगा। दैट्स इट। ओके, क्लियर है ये चीज? चले आगे, ठीक है। जी और हमारे पास एक लास्ट यूआई पार्ट रह जाता है, दैट इज वो वाला पार्ट भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक और पैकेज में क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज डेमो 5 के नेम से। ओके, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी, दैट इज वेब व्यू डेमो। एक और हमारे पास आ जाता है, दैट इज वेब व्यू। ओके, तो ये रहा हमारे पास। मैं सबको क्लोज अदर टैब्स कर देता हूँ। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर आप कंट्रोल प्लस स्पेस कर दो। ओके, और यहाँ पर जाकर हम लोगों ने यूआई पार्ट ओपन करवा दिया है। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आपने क्या काम कर दिया? डेट इज लीनियर लेआउट लगा दिया। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया डेट इज वेब व्यू। एक टैग होता है सिंपल टैग हमारे पास वेब व्यू। मैच पेरेंट हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, और इसकी आईडी आप कुछ भी प्रोवाइड कर दो, डेट इज वेब व्यू 1 के नेम से। ओके, तो ये लो जी, वेब व्यू 1 मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पर जाओ, ठीक है, यहाँ पर आप उसकी आईडी जो है वो चीज गेट करवा दो। ओके, तो ये देखो हमारे पास वेब व्यू, और यहाँ पर मैं उसकी आईडी गेट करवा देता हूँ। ये वैसे नेम से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। r.id.this। ओके, तो ये हम लोगों ने आईडी सिंपल गेट करवा दी। अब इसके अंदर क्या काम करना है आपको? आप इसके अंदर कोई भी पेज ओपन करवा सकते हो। आप इसके अंदर कोई भी पेज ओपन करवा सकते हो, सिंपल वेब व्यू डॉट लोड यूआरएल। दैट्स इट। ये देखो, मैं यहाँ पर लोड यूआरएल मेथड को कॉल करवाऊंगा, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल https://www.smartprogramming.in अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, सेटिंग्स मैंने अभी तक इंपोर्ट नहीं करवाई है, मैं एक बार डायरेक्टली इसको रन करके देखता हूँ। ओके, देन यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर आ जाओ। ओके, यहाँ पर इंस्टॉल किया मैंने। वेब पेज नॉट अवेलेबल ये बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है भाई? https://www.smartprogramming.in एरर क्यों आ रही है? बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर परमिशन प्रोवाइड नहीं की। समझे? एरर यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर यूजेस परमिशन वाला पार्ट नहीं लगाया, कि भाई इंटरनेट आप लोग यूज कर रहे हो तो इंटरनेट की परमिशन आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो चलेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एक बार आप इसको रन करो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर चेक करते हैं हम लोग क्या ये चलेगा अब की बार। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखो, क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं? ओके, ठीक है, तो मैं एक बार इसकी सेटिंग्स इंपोर्ट करवा देता हूँ। वेबव्यू डॉट गेट सेटिंग्स, ये देखो गेट सेटिंग्स नेम का मेथड है। गेट सेटिंग्स डॉट सेट प्लगइन, ये देखो हमारे पास एक मेथड होता है सेट प्लगइन स्टेट। वेब सेटिंग्स डॉट प्लगइन स्टेट डॉट ऑन या ऑफ आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके, देन वेबव्यू डॉट गेट सेटिंग्स, अगर आप लोगों को यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इनेबल करवाना है तो ये देखो सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड, यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज ट्रू। ओके, देन यहाँ पर इसके अलावा वेबव्यू डॉट गेट सेटिंग्स डॉट सेट जावास्क्रिप्ट कैन ओपन विंडोज ऑटोमेटिकली, इसको मैं करवा देता हूँ फॉल्स के, ये कोई भी विंडो अभी के लिए ओपन ना करवाए। ओके,
एंड वेब व्यू 1 डॉट गेट सेटिंग से बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है, प्री डिफाइंड मेथड से, इनमें ज्यादा कोई वो नहीं है। ओके, देन सेट सपोर्ट मल्टीपल विंडोज मैंने यहाँ पर कर दिया है। ओके, और यहाँ पर जाकर मैं क्या काम करता हूँ, एक बार और मैं रन करता हूँ यहाँ पर, ये लो जी, यहाँ पर जाकर ये चीज आ गया। तो इसकी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। ओके, बहुत सारी सेटिंग्स होती है, यहाँ पर जाकर आप लोग सेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हो। जैसे एक मेरे पास ऑप्शन होता है वेबव्यू 1 डॉट सेट सपोर्ट, सेट सेट सपोर्ट आई थिंक गेट सेटिंग्स करके, या फिर गेट सेटिंग्स डॉट गेट सपोर्ट, गेट सेटिंग्स डॉट सेट, सेट सपोर्ट SUPPORT, सेट सपोर्ट जूम। जूम में यहाँ पर एक बार करके देखो जरा, ट्रू। ओके, कंट्रोल्स भी एक बार हमें शायद लेकर आने पड़ेंगे, गेट सेटिंग्स डॉट सेट, सेट बिल्ट इन जूम कंट्रोल्स मैंने यहाँ पर कर दिया है ट्रू। ओके, अब यहाँ पर अगेन रन करो, रन करने के बाद यहाँ पर जाकर देखो एक बार, अब की बार यहाँ पर जूम कंट्रोल्स आ जाएंगे। ये देखो, ये देख रहे हो नीचे की साइड हमारे पास कंट्रोल बटन्स यहाँ पर आ गए। आप जूम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इस टाइप से भी फिंगर्स के थ्रू भी डायरेक्टली आप जूम करवा सकते हो। ये देखो, हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं है? हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको? ओके, तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारी सेटिंग्स, इसकी बहुत सारी सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर कुछ भी चीज गेट करवा सकते हैं। क्लियर है चीज? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। ओके, आप लोग सेटिंग्स वगैरह देखना, इसकी बहुत सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे इसी के अंदर जैसे प्रोग्रेस बार ही लगाना है, कई बार क्या होता है ये लोड होने में टाइम लगा देता है, प्रोग्रेस बार आप लोगों को लगाना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स ओपन करवा देंगे। ये देखो, प्रोग्रेस प्रोग्रेस डायलॉग ये रहा हमारे पास, प्रोग्रेस डायलॉग इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग यहाँ पर आ गया। ओके, और यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज वेब व्यू डेमो डॉट दिस वन। ओके, देन यहाँ पर हम लोग क्या काम कर देंगे, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल। ओके, पेज लोडिंग, कुछ भी मैंने टाइटल सेट करवा दिया। ओके, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट मैसेज, सॉरी सेट मैसेज मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, दैट इज पेज इज लोडिंग प्लीज वेट, कुछ भी इस टाइप से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, और यहाँ पर मैंने कर दिया प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट कैंसलेशन। ओके, सेट कैंसलेबल मैंने कर दिया फॉल्स, और यहाँ पर हम लोग एक इवेंट लगा देंगे। क्या इवेंट लगा देंगे, दैट इज वेबव्यू 1 डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट। ये देखो, सेट वेब व्यू क्लाइंट हम लोग सेट करवा देंगे, न्यू वेब क्लाइंट, वेब व्यू क्लाइंट हमारे पास आ जाएगा, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर मेथड ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाता है। आई थिंक यहाँ पर हुआ क्यों नहीं। ओके, ये हमें खुद से ही करवाने पड़ेंगे। ऑन रिसीव्ड एरर, ये देखो एक हमारे पास क्या है, ऑन रिसीव्ड एरर, अगर एरर आ जाएगा तो क्या रहेगा। ओके, चलो मैं ये चीज कर देता हूँ, ऑन रिसीव्ड एरर, एरर के केस में वो एरर जो है प्रॉपर डिस्प्ले करवा देगा। तो टोस्ट में आप यहाँ पर एरर जो है वो चीज डिस्प्ले करवा दो। यहाँ पर हमारे पास वेब रिसोर्स रिक्वेस्ट है हमारे पास। आई थिंक कोई गलत मेथड इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे मेथड थे। एक ये वाला मेथड है, हाँ ये देखो ये रहा, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग डिस्क्रिप्शन प्रॉपर प्रोवाइड कर सकते हो कि एरर है क्या। ओके, तो प्लस डिस्क्रिप्शन आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक मेथड और होता है ऑन पेज फिनिश्ड। ये देखो, ऑन पेज स्टार्टेड पर मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, प्रोग्रेस डायलॉग को मैं यहाँ पर शो करवा दूंगा। ओके, एंड इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन पेज फिनिश्ड
ऑन पेज फिनिश्ड पर मैं क्या काम करूंगा, प्रोग्रेस डायलॉग को मैं यहाँ पर डिसमिस करवा दूंगा, दैट्स इट। ये लो जी। तो ये देखो जैसे ही मैं यहाँ पर रन करता हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाकर देखो एक बार यहाँ पर प्रोग्रेस बार आप लोगों को जरूर दिखेगा। ये देखो पेज इज लोडिंग, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, देख रहे हो ये चीज। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया है। तो हर बार आप लोगों को इसी टाइप से मिलता जाएगा और जैसे ही प्रॉपरली पेज लोड हो जाएगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, ओके पार्ट है, चलें आगे। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें सेटिंग्स वगैरह आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, आप चाहो तो बैक वगैरह के भी ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं इसके वेब व्यू के। ओके, वेब व्यू के बहुत सारे मेथड्स हैं, वो मेथड्स वगैरह ये देखो, कैन गो बैक, बैक वगैरह आप लोग जा सकते हो, फॉरवर्ड वगैरह आप लोग जा सकते हो, इस टाइप से बहुत सारे मेथड्स हैं वो आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, तो सारे मेथड्स एक बार आप लोग पढ़ लेना। ओके, सारे मेथड्स एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ट्राई करके देख लेना कुछ और माइंड में अगर आप लोगों के आता है। ओके,